बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अज़ीज़ हमवतनों, अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए जी, वाशर सेल तो मैं पहले ही बना चुका हूँ, लेकिन इस तादाद में मैंने वाशर कभी भी यूज़ नहीं किए। आम तौर पे 30, 35 या 25-26 वाशर्स का मैं वाशर सेल बना चुका हूँ, लेकिन इस वाशर सेल में मैंने लगभग 60 वाशर्स यूज़ किए हैं। छोटे बड़े हर साइज़ के हैं। बहरहाल ये आप देख लीजिए मैंने किस तरह ये डबल सेल बनाया है। आप बिलीव नहीं करेंगे, ये डबल सेल है ये। ठीक है, वो रबड़ वाला पीस जो है वो समझ लें पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। अब ये मैंने किस तरह किया है ये आप देख लीजिए। अब ये वाशर सेल भी ये पानी को ब्रेक करके हाइड्रोक्सी गैस बनाएगा। और हाइड्रोक्सी गैस क्या होती है? 2 हिस्से हाइड्रोजन गैस और 1 हिस्सा ऑक्सीजन। यानी इलेक्ट्रोलाइसिस के ज़रिए हम पानी को ब्रेक करेंगे। ब्रेक करने के बाद ये हमें मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैस का हासिल होगा। इसको हम सिर्फ कार के एयर इनटेक में देंगे, जहाँ से गाड़ी सांस लेती है, और विदाउट एनी मॉडिफिकेशन इन द इंजन। सिर्फ इससे जो आउटपुट गैस जो निकल रही है वो पाइप हमने एयर क्लीनर के मुंह में दे देना है, चाहे वो 6 इंच अंदर जाए या 10 इंच अंदर जाए। बहरहाल एयर क्लीनर को हमने पास नहीं करना, एयर क्लीनर के पीछे पीछे रखना है। ये है प्रोफेशनली इंस्टॉल करने का तरीका। ठीक है, अगर हम ज़रा से भी होशियारी दिखाएंगे ना कि जी हमने फ्यूल इनटेक में दे दिया कि उससे ज़्यादा एफिशिएंसी रहेगी, तो ये याद रखिए कि जब हम फ्यूल इनटेक में देते हैं तो वहाँ सक्शन होती है अच्छी खासी। तो जिस तरह आप एक स्ट्रॉ डाल के पेप्सी की बोतल को सक कर लेते हैं, पी जाते हैं, इस तरह इंजन भी क्या नाम है, सक्शन ज़्यादा होने की वजह से सेल का पानी भी सक कर लेगा। ठीक है, तो उसकी वजह से आपका इंजन जो है फिर मिसिंग करेगा या जो भी। तो ज़्यादा होशियार बनने की ज़रूरत ही नहीं है। जब साइंटिस्टों ने बताया है कि इसको सिर्फ एयर इनटेक में देना है, यानी एयर इनटेक का मतलब ये है कि जहाँ से गाड़ी सांस ले रही है। अब आप अपनी नाक बंद करें कुछ देर के लिए तो आपको कितनी घुटन महसूस होगी। ठीक है, लेकिन अगर आप प्योर ऑक्सीजन सक करें तो आपको बड़ी राहत महसूस होगी। इसी तरह इंजन जो है ये हवा में से ऑक्सीजन सक कर रहा है। हवा में ऑक्सीजन की मकदार ही 17 से 21-22% होती है, लेकिन HHO किट लगती है तो 66% हाइड्रोजन, उसके साथ 33% फ्रेश ऑक्सीजन गाड़ी को मिलती है। तो गाड़ी की परफॉर्मेंस चेंज हो जाती है। इंजन अच्छा परफॉर्म करता है, इंजन की ताकत बढ़ती है, टॉर्क बढ़ती है, एक्सीलेशन बढ़ती है। ठीक है, और देखा जाए ना तो ये डिवाइस जो है ना, ये सैकड़ों मुख्तलिफ डिज़ाइन की हो सकती हैं, और सबका काम यही है कि पानी के अंदर जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है उन्हें ये ब्रेक करके और वो हासिल करती है। तो ये एक तरह की कार्बन क्लीनिंग डिवाइस है। जब हम इसकी गैस को एयर इनटेक में देते हैं तो हमारी गाड़ी जो है पहले 18% फ्यूल बर्न कर रही थी इंजन के अंदर, यानी आपके खून पसीने की कमाई
100% की बजाय इंजन जो है सिर्फ इतना एफिशिएंट था कि 18% पेट्रोल वो बर्न कर रहा था। अगर आप लकी हैं और आपके पास डीज़ल की गाड़ी थी तो उसकी पावर भी ज़्यादा अच्छी थी। एक ज़माना था डीज़ल पेट्रोल की निस्बत आधी कीमत में मिल जाता था, और उसकी ताकत कहाँ से आती थी? वो इस वजह से आती थी कि डीज़ल जो है, डीज़ल इंजन जो है 40% डीज़ल इंजन के अंदर बर्न करता है और 60% वेस्ट करता है। लेकिन पेट्रोल के इंजन जो हैं भाई वो 82% वेस्टेज में जाते हैं और ओनली 18% इंजन के अंदर बर्न होता है। लेकिन जब ये हाइड्रोजन की मिक्सिंग कर दी जाती है ना, हाइड्रोजन की मिक्सिंग किसी भी एग्जिस्टिंग फ्यूल के साथ करें तो 100% फ्यूल इंजन के अंदर बर्न होता है। जब इंजन के अंदर 100% फ्यूल की बर्निंग हो गई तो फ्यूल में जो कार्बन था वो भी बर्न आउट हो गया। तो एक तो आपका इंजन क्लीन रनिंग करेगा और दूसरे कूल रनिंग करेगा, काम एंड क्वाइट रनिंग करेगा, बिल्कुल सुन हो जाएगा। यानी बाज़ दफ़ा ऐसा होगा कि सिग्नल पे आपने गाड़ी खड़ी की और आप समझ रहे हैं आपका इंजन बंद हो गया। नो, आपका इंजन जो है कंटिन्यू चलता रहेगा, वर्किंग कंडीशन में होगा। जैसे आप एक्सीलेटर दबाएंगे तो वो क्या नाम है, बूस्ट कर जाएगा। तो ये बेहतरीन टेक्नोलॉजी है। इससे आपके इंजन की लाइफ नहीं बढ़ती, इंजन ऑयल की लाइफ भी बढ़ती है और मेंटेनेंस ख़त्म हो जाती है। कार मेंटेनेंस जो है ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। तो इस टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करना चाहिए। देखिए ये मैंने बनाया है, क्या कोई मुश्किल चीज़ है? ये कितना आसान है। ठीक है, आप परचेज़ नहीं करना चाहते, आप रेंट पे नहीं लेना चाहते तो 100 बिस्मिल्लाह आप ख़ुद ये लाएं, ये स्टेनलेस स्टील के वाशर लाएं और नट बोल्ट लाएं और ख़ुद बनाओ और ख़ुद ट्राई करके देखो। लेकिन गाड़ी में लगाने से पहले इसको इसी तरह टेस्ट कर लेना जिस तरह मैं टेस्ट करके दिखाता हूँ कि इससे जो बबल निकल रहे हैं वो ब्लास्ट करते हैं या नहीं करते। ठीक है, बहरहाल ये बहुत यूज़फुल टेक्नोलॉजी है और नासा ने इसको टेस्ट किया हुआ है, अमेरिका की बहुत सी एजेंसियों ने टेस्ट किया हुआ है, अमेरिकी फ़ौजों ने यूज़ किया हुआ है। दुनिया भर की अफवाज ही कोई भी टेक्नोलॉजी आती है तो सबसे पहले यूज़ करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कार मैन्युफैक्चरर क्यों नहीं लगाते? अगर ये इतनी एफिशिएंट चीज़ है तो भाई इसलिए नहीं लगाते कि ये मामूली सी डिवाइस लगा के वो कितने पैसे बढ़ा सकते हैं। उन्हें तो अपने पैसों में इंटरेस्ट है ना, इसलिए उन्होंने क्या किया, कार्बोरेटर वाली गाड़ियों में उन्होंने कार्ड सिस्टम कर दिया जी। अब एक कार्ड आपके पानी बारिश की पहली बूंद के साथ ही अगर ख़राब हो जाता है, एक कतरा गया और वो कार्ड शॉर्ट हो गया। अब आप लेने जाएं तो किसी गाड़ी का कार्ड जो है वो 30,000 का है, किसी का 35,000 का है, बहुत सी गाड़ियाँ ऐसी हैं जिनका लाखों का है। तो कार मैन्युफैक्चरर को उसमें फ़ायदा है। ये ऐसी चीज़ें स्टेनलेस स्टील है, ना गलती है ना सड़ती है, एक दफ़ा बना ली तो कम से कम 5 साल तक तो ये कहीं नहीं गई और ये आपको फ़ायदा ही फ़ायदा दे रही है, बस इसका कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, अगर आपको डाउट है तो आप मुझे फ़ोन कीजिए। मेरा फ़ोन नंबर है 0308 2266 ज़फ़र मेरा नाम है। 15 साल से मैं मुख्तलिफ़ तरह की ये HHO किट्स बना रहा हूँ और मेरी हर किट जो है परफेक्ट किट होती है। ठीक है, और देखिए मेरा ज़मीर पाक साफ़ है इसलिए कि मैंने ज़िंदगी में एक ही नौकरी की है और वो सऊदी अरब में। पाकिस्तान में मैंने कभी नौकरी नहीं की। ठीक है, तो बस यही कहना था कि इसे आप ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह, मास्सलामा।